हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 का वन लाइन वाला रिवीजन। ठीक है, ये वन लाइन वाला जितना भी पॉइंट दिया जाता है उस सभी का आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। हमने इस चैप्टर को पहले ही निपटा दिया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हो, चैनल पर वीडियो ऑलरेडी है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला लाइन दिया गया है वो ये है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और हमने चैप्टर के शुरुआत में भी यही पढ़ा था कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लाइन है वो ये है कि कुछ प्रकाश की स्रोत मानव निर्मित होती है तो कुछ प्राकृतिक होती है। तो बात सही है, कुछ ऐसी प्रकाश की स्रोत होती है जो मानव निर्मित होती है, जैसे कि मोमबत्ती हो गया, टर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब मानवों ने बनाया है जिससे प्रकाश निकलती है। वही कुछ ऐसी भी प्रकाश की स्रोत होती है जो प्राकृतिक होती है, जैसे कि तारे हो गए, सूरज हो गए और भी बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी कि प्रकाश को निकालती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो ये भी हमने पढ़ ही रखा है, यहाँ पे वन शॉट में भी दिया गया है। उसके बाद जो सेकेंड लाइन है वो ये है कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। ये भी हमने पढ़ ही रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है। सरल का अर्थ होता है सीधा, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। और ये वाला लाइन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में, तो आप लोग को तो ये याद होना ही चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो ये है कि प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलती है उस रेखा को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग जानते हैं पहले से ही। उसके बाद है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार का, ये भी आप लोग को साथ साथ याद होना चाहिए। उसके बाद जो जो अगला पॉइंट है वो ये है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये भी हमने पढ़ ही रखा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप लोग जवाब दोगे कि 2 नियम है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि दर्पण वह वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित करता है। दर्पण 2 प्रकार के होती है। देखिए, जो दर्पण क्या है, तो दर्पण एक वस्तु है जो क्या करता है, तो प्रकाश को परावर्तित यानी कि लौटाने का काम करता है। और ये जो दर्पण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होते हैं समतल दर्पण और दूसरे नंबर पे होते हैं गोलीय दर्पण। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये दिया गया है कि गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये दोनों जो प्रकार है ये गोलीय दर्पण के प्रकार है। ठीक है, उसके बाद है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाने का मतलब होता है कि दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या को R से निरूपित किया जाता है, यानी कि R से दिखाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि गोलीय दर्पण के फोकस को F से निरूपित किया जाता है, यानी कि F से दिखाया जाता है। उसके बाद जो एक और पॉइंट है वो ये है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि F उसके वक्रता त्रिज्या यानी कि R की आधी होती है। अर्थात ये रहा F और ये R के हाफ, यानी कि R को जब हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो जो भी निकल के आएगा उसके बराबर होता है F, जो कि यहाँ पे फार्मूला के रूप में लिखा गया है। और ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।